दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के आज 746 दिन हो गए। मैं अभी तक यह वीडियो अंग्रेजी में बनाता रहा हूँ। फ्रेंड्स, टुडे आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन हिंदी फॉर ए चेंज, दो इट विल नॉट बी अ रेगुलर फीचर। शुरुआत करते हैं दक्षिणी भाग से। खारसोन ओब्लास्ट यानी वहाँ का प्रोविंस, वहाँ का राज्य है जो एक नदी निपर से दो भागों में बटा हुआ। पश्चिमी भाग में यूक्रेन का कब्जा है जबकि पूर्वी भाग में रूस का कब्जा है। फिर भी इस नदी से सटे हुए पूर्वी भाग में यूक्रेन के सैनिकों का छोटी सी टुकड़ी है, 50 से 100 का, क्रिंकी गांव में कब्जा है और एक दो और भी जगह है जिसको रशियन अभी तक उसे नहीं भगा सके हैं और वहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ। थोड़े उसके पूर्व में पहुँचे जापोरिजिया ओब्लास्ट में, तो आपको याद होगा रोबोटिन वर्बोह दिशा में एक काफ़ी लंबे समय तक लड़ाई चली थी पिछले गर्मी में, और यूक्रेन ने दावा किया था कि इस आक्रमण के बाद वह क्रीमिया तक पहुंच जाएंगे जो कहते हैं कि उनका है। वहां चुनाव के बाद से 95% से अधिक जनसंख्या ने कहा था कि वह रशिया के साथ ही रहेंगे, लेकिन वहाँ उनकी कोई जीत नहीं हुई और भारी संख्या में उनके सैनिक हताहत हुए जो 90,000 से करीब अधिक है। और वहाँ भी पिछले कुछ हफ्तों में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, इसके सिवा कि रूसी सेना रोबोटिन के तरफ हल्के से बढ़े। पूर्व में आते हैं जहाँ बाखमुत से आप परिचित होंगे, आर्ट्यूमुस्क जिसका नाम भी है, और वहाँ पे रशियन आर्मी ने इसके कब्जे के बाद से काफ़ी ज़बरदस्त मात्रा में आक्रमण किया और उसके पश्चिमी भाग में क्राजनोए की तरफ थोड़ा हल्का सा आगे बढ़ने की कोशिश की और सफल भी हुए, जबकि बागदोनोका में कोई खास उनकी जीत नहीं हुई है। और दक्षिणी भाग में बाखमुत के क्लिशिवका और अंद्रिवका दोनों जगहों में लड़ाई ज़बरदस्त जारी है, किसी की तरफ से भी कोई परिवर्तन नहीं है। इसके नीचे अवदिव्का, जिसे रूसी सैनिकों ने कुछ ही हफ्ते पहले अपने कब्जे में लिया और उसके बाद पश्चिम में लगातार कोशिश इनकी जारी है। टोनेनको में तकरीबन 50% से अधिक क्षेत्र ये अपने अधीन कर चुके हैं, जबकि ओरलोका में भी लड़ाई जारी है और पश्चिमी हिस्से तक पहुंच गए हैं जहां यूक्रेनियन फोर्सेस किसी न किसी तरह से रूसी बढ़त को रोके हुए हैं। जबकि बर्डिची में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, वहाँ पे अफ्रीकी सैनिकों ने, माफ़ कीजिएगा, यूक्रेनियन सैनिकों ने वहाँ पे काउंटर अटैक किया था और रूस के बढ़ते प्रभाव को रोका था। इसके दक्षिण में आ जाएं तो फिर वो मैस्की में जो 50% रूसी कब्जे में आ चुका है, कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि उत्तर पश्चिम में ओकेरेतिनो में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मारिंका, जिस में रूसी सैनिकों ने कुछ महीने पहले पूरे कैप्चर कर लिए थे, उसके उत्तर में क्रास्नोहोरिवका में पश्चिम से भी उन्होंने आगे पहलकदमी की है और पोबेदा में भी 200 मीटर आगे बढ़े हैं। नोवोमाइखाइलिवका में साउथ के उसके दक्षिण के आउटस्कर्ट्स में गांव के काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाई जारी है और नोवोमाइखाइलिवका के लिए दोनों की तरफ से सैनिक ज़बरदस्त लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि एक महत्वपूर्ण जगह है और यदि यह यूक्रेनियन सेना हार जाती है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा डिफेंसिव लाइन का समाप्ति हो जाएगा। उत्तर में कुपियांस लिमान दिशा में ज़बरदस्त लड़ाई जारी है, कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि लिमान से क्रिमिना में रशियंस कुछ आगे बढ़े हैं 200-400 मीटर, और कुपियान से सटे हुए सिंक्यूका में भी थोड़ी सी उन्होंने प्रगति की है। इंटरडिक्शन मिशंस यानी दोनों के क्षेत्रों में एक दूसरे के हवाई जहाज़ या लॉन्ग रेंज मिसाइल या आर्टिलरी यानी तोप से मारे जाने की खबर, दागने की, गोला दागने की कोशिश दोनों तरफ से लगातार जारी है और एक दोनों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। फ़लस्तीन, इजराइल, मिडिल ईस्ट में जहाँ तक गाज़ा पट्टी की बात है कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। आईडीएफ लगातार बमबारी कर रही है, जबकि मिडिल ईस्ट में रेड सी में हुतीज़ ने 3 दर्जन से अधिक बारूद यूएवी से दागे हैं और मिसाइल का भी, जो एंटी शिप हैं, उनका भी इस्तेमाल किया है और कई अमेरिकी और दूसरे जहाज़ों को भी नुकसान पहुंचाया है। दुनिया के कई देशों में
और कई जगहों में ये युद्ध किसी न किसी रूप में जारी है। अफ्रीका में जैसे सूडान, साउथ सूडान के बीच में, लैटिन अमेरिका में, बर्मा में, हमारे पड़ोस में, और जहाँ तक पूरे मेहनतकश जनता की बात है, पूरे भारत में, पूरे विश्व में, वह पूंजी और उसके जो चापलूस हैं इसके द्वारा ज़बरदस्त आक्रमण जारी है, अधिक से अधिक शोषण करने के लिए, अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए और हमारे बीच में भेदभाव करने के लिए। खैर, अब हम फिर मिलेंगे। इस विषय पर शायद मैं हिंदी में अभी हाल फिलहाल में ना बोलूं, लेकिन आपके सामने उपस्थित होऊंगा। बस आज इतना ही। धन्यवाद।